हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्म। स्वागत है आप सभी का ग्रो फार्मा में फार्मासिस्ट एग्जाम कैप्सूल सीरीज, जिसमें हम लोग 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज है इस सीरीज का हमारा डे नंबर 15। ये सीरीज जो है आपकी सारे फार्मासिस्ट एग्जाम, आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आप अपकमिंग डीआई एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा चीजों में डिले हुआ, बीच में सीरीज हमें कुछ चीजों की वजह से पॉज करनी पड़ी, बट अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आप डेली इसका एक वीडियो हमारे चैनल पे आपको अपलोडेड मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट्स के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक कोई भी आपका जो प्लांट होता है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक क्या होता है, फीचर होता है। स्पेसिफिक फीचर में लाइक मतलब आपका क्या होता है, जैसे आपका उसका कोई कलर हो गया, ठीक है, उसका कोई ऑर्डर हो गया, ठीक है, उसका कोई टेस्ट का वो हो गया, लाइक टेस्ट में आपका लाइक बिटर है वो, ठीक है, टेस्ट में लाइक वो स्वीट है, ठीक है। तो वो सारी चीजें एक कोई ना कोई पर्टिकुलर कंपाउंड की वजह से ही होती हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी को पूरा कंप्लीट इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और ये चीजें जो है ये आपके सभी फार्मासिस्ट एग्जाम्स एंड कोई भी आप अगर फार्मा से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो उसमें ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, सबसे पहला जो है अपने पास है सेना। ठीक है, सबसे पहला जो है अपने पास है वो क्या है, वो है सेना। सेना में अगर हम बात करेंगे तो सेना का क्या है चीज है, सेना का है ग्रिपिंग एक्शन। ठीक है, सेना का क्या है, ग्रिपिंग एक्शन। और ग्रिपिंग एक्शन ये किसकी वजह से शो करता है, ये शो करता है इमोडिन रेजिन की वजह से, इमोडिन या रेजिन की वजह से मिलता है। और इसमें ये जो इमोडिन और रेजिन है इसमें क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, इसमें कंपोनेंट प्रेजेंट होता है आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। कौन सा ग्लाइकोसाइड, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड इसमें प्रेजेंट है। और एंथ्राक्विनोल में भी आपका कौन सा हो गया, आपका हो गया सिनोसाइड ए प्रेजेंट होता है और सिनोसाइड बी प्रेजेंट होता है। ये आपको पता है सेना का कंपोनेंट्स क्या हो गया, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड से, जिसमें आपका आइडर सिनोसाइड ए प्रेजेंट होता है और सिनोसाइड बी प्रेजेंट होता है। समझ के बात को। नेक्स्ट है आपका एल्लोय। एलओए में क्या देखने को मिलता है, हमें पॉजिटिव एक्शन देखने को मिलता है। और ये किसकी वजह से हमें देखने को मिलता है, ये अपना एलोसिन जो उसका रेजिन है दैट इज आपका, वहां पे भी एलओए में भी कौन सा ग्लाइकोसाइड है, आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड ही है एलओए में भी। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव एक्शन देखने को मिलता है। और वो कंपाउंड कौन सा है, जैसे यहाँ पे सिनोसाइड ए भी था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एलओए में आपका एलोइन प्रेजेंट होता है, या इसमें प्रेजेंट होता है आपका बारबालोइन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोइन प्रेजेंट होता है, या एक हमारा बारबालोइन प्रेजेंट होता है। तो ये चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ गए बात को। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे कैनबिस की, कैनबिस क्या करता है हमारे पता है, कैनबिस सीएनएस में इफेक्ट डालता है। वो हमारा क्या करता है, सीएनएस में डिप्रेसरी इफेक्ट एलुसिनोजेनिक एक्शन टाइप का शो करता है। तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, 134 ट्रांस टेट्राहाइड्रोकैनिबॉल। ठीक है, ट्रांस टेट्राहाइड्रोकैनिबॉल, टीएचसी है, टीएचसी अपने टीएचसी है। और ये टीएचसी किस रिसेप्टर पे काम करता है, ये जाके हमारे ब्रेन में सीबी1 रिसेप्टर पे काम करता है। नेक्स्ट है अपने पास नटमेग। नटमेग में क्या आता है अपने पास, नार्कोटिक एक्शन आता है। और किसकी वजह से, मिर्स्टिसिन की वजह से, जिसको हम लोग मिथॉक्सी सैफ्रोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समझ गए। और ये अगर हाई डोज में आ गया तो हमारा हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। बिटर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो बिटर एलिमेंट्स हमारा क्या होता है, सिडेटिव एक्शन इसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोसाइनिक एसिड। अब ये हाइड्रोसाइनिक एसिड आता कैसे, ठीक है, ये आप बात समझो। यहाँ पे एक कंपाउंड होता है बिटर एलिमेंट में, एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड। ये जो कंपाउंड है इसकी जब होती क्या है, हाइड्रोलिसिस। इस कंपाउंड की जब होती है हाइड्रोलिसिस, तो ये हाइड्रोलिसिस के बाद क्या रिलीज करता है, आपको रिलीज करता है हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसाइनिक एसिड, उसको हम लोग बोलते हैं। समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला अपने पास है जो एक्शन है सिस्टमिक एक्शन, लाइक एड्रेनल में जो हमारा काम होता है लिक्विडिस। लिक्विडिस क्या करता है, लिक्विडिस हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या चीजें मिलती है हमें, ग्लाइकोसिनिक एसिड और कैबेनॉक्सोलोन की वजह से होती है। इसके अलावा लिक्विडिस और किस किस चीजों के लिए यूज किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लिक्विडिस हम लोग यूज करते हैं एक्सपेक्टोरेंट के लिए। ठीक है, लिक्विडिस हम लोग एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज करते हैं। एंटी अल्सर के रूप में भी हम लोग लिक्विडिस का यूज करते हैं। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला अगर हम बात करेंगे रसना, रसना की बात करेंगे तो इसमें एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन होता है। और यहाँ पे हमारा सॉर्ग्यूमोल और बॉचमर्ड जो दो कंपाउंड है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे हमारा ये रसना जो है ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में ज्यादा यूज किया जाता है। कौन से फॉर्मुलेशन में गाइस,
आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड्स आयुर्वेदिक में होता है, और आयुर्वेदिक में कौन कौन सी चीजों के लिए यूज होता है, आपका लाइक अर्थराइटिस हो गया, अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज हो गया। नेक्स्ट अपना हो गया रूमेटिज्म की ट्रीटमेंट में यूज हो गया, ठीक है, रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और अगर ज्वाइंट पेन है तो उन सब की जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें हम लोग रसना का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट अपने पास है क्या, यूफाडाइनिलोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोड पॉइजन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक टॉक्सिक और एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। क्यों? किस टॉक्सिक एक्शन, बुफेलिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसके लिए यहाँ पे होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो ये चीजें होगी। अब यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड का ये एक होता है क्या, एक है अपने पास बुफेडिनोलाइट्स होता है, एक दूसरा टाइप होता है इसका क्या, कार्डिनोलाइट्स। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के दो टाइप ही होते हैं ना, टाइपिंग अगर आपने क्लासिफिकेशन देखा हो तो कार्डिनोलाइट्स और बुफेडिनोलाइट्स। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, अगली स्लाइड हमारी क्या बोल रही है, अगली स्लाइड जो है अपने पास वो है अपने पास इसका सबसे पहले हमारे पास सेनेगा। ठीक है, सेनेगा की अगर हम बात करेंगे तो जो सेनेगा होता है, सेनेगा में हमारा स्वीट टेस्ट होता है किसकी वजह से, पॉलीगैलिटॉल 16N हाइड्रोसॉर्बिटॉल की वजह से। फिर आता है जिमनेमा, जिमनेमा का जो स्वीट टेस्ट है वो किसकी वजह से, वो है जिमनेमिक एसिड का। जिमनेमा का जो स्वीट टेस्ट है वो किसकी वजह से है, वो है जिमनेमिक एसिड की वजह से। ठीक है, समझ के बाद जिमनेमा का जो स्वीट टेस्ट है। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, फिर क्विनेलिया एक्रिडिकेस्ट, क्विनेलिया सेपोटॉक्सिन होता है। कैप्सिकम का जो स्मेल और टेस्ट आता है वो किसकी वजह से आता है, वो आता है आपका कैप्सिसिन की वजह से आता है। और जिंजर का जो टेस्ट है वो जिंजरॉल नाम का कंपाउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंजरॉल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिटर आलमंड का टेस्ट एनगाइडेलिन की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड बता रहा है कैस्केरा। ठीक है, अगली स्लाइड क्या है अपने पास, अगली स्लाइड हमें बता रही है कैस्केरा। ठीक है, कैस्केरा में क्या होता है, कैस्केरा में प्रेजेंट है लैक्टोन रिंग। ठीक है, बट इसका जो मेन हमारे पास है क्या है, यहाँ पे भी कौन सा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। क्विनोन ग्लाइकोसाइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और एंथ्राक्विनोन का भी स्पेसिफिक अगर हम बोलेंगे तो कैसकेरोसाइड्स। ठीक है, एंथ्राक्विनोन का भी स्पेसिफिक जो है वो है कैसकेरोसाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो, और ये लैक्टोन रिंग इसी में प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से ये बिटर टेस्ट देखने को मिलता है। जेनेटिन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एमेरोजेनेटिन जो कंपाउंड होता है वो प्रेजेंट होता है। और अगर जेनेटिन की बात करोगे तो वन ऑफ द मोस्ट बिटर नेचुरल कंपाउंड है। नेचुरल कंपाउंड जो पता है फॉर द बिटरनेस, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट बिटर नेचुरल कंपाउंड आपका क्या है, ये है आपका जेनेटिन। फिर चिराटा, चिराटा की बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड और चिराटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर अगर सैफ्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे पिक्रोप्रोसिन प्रेजेंट होता है। पिक्रोप्रोसिन, अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक पिक्रोप्रोसिन होती है सैफ्रॉन में, दूसरा एक कंपाउंड होता है क्रॉसिन। दोनों चीजें याद रखना, पिक्रोप्रोसिन होता है, क्रॉसिन होता है। पिक्रोप्रोसिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है सैफ्रॉन के बिटरनेस की वजह से, बिटरनेस के लिए। ठीक है, जो बिटर टेस्ट आता है सैफ्रॉन का वो पिक्रोप्रोसिन की वजह से आता है, और जो सैफ्रॉन का कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, वो क्रोसिन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अगर लिक्विड्स की बात करेंगे तो हमने बात कर ही लिया है कि यहाँ पे लाइकर में एजिन और एस्पार्जिन एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड पे आगे चले। अगला स्लाइड जो है अपने पास है वो है चिराटा। चिराटा का येलो कलर होता है किसकी वजह से, ऑक्सैलिक एसिड की वजह से। रसना का येलो कलर होता है गैलेंजिन फ्लेवोनॉइड्स की वजह से। फिर बिक्सा ओरेनिना की येलो कलर होता है, वो क्या होता है यहाँ पे बिक्सिन जो कैरोटीनॉइड कंपाउंड है इसकी वजह से। एक और कंपाउंड भी इसमें प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, वो होता है नॉरबिक्सिन। नॉरबिक्सिन भी इसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो है बिक्सा ओरेनिना, ये नेचुरल फूड कलर के रूप में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेचुरल फूड कलर के रूप में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला टर्मरिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कर्क्यूमिनॉइड्स, कर्क्यूमिन प्रेजेंट है। और ये कर्क्यूमिन जो है वो हमारा क्या होता है, वो होता है नेचुरल पीएच इंडिकेटर होता है। ठीक है, नेचुरल पीएच इंडिकेटर होता है आपका क्या, कर्क्यूमिन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, अगला जो है कर्क्यूमिन हो गया। नेक्स्ट अपने पास है टर्मरिक हो गया। प्रोपस सटाइवा का जो कलर है वो किसकी वजह से है, वो है अपने पास क्रोसिटिन और क्रोसिन की वजह से। कैप्सिकम रेड कलर जो है वो कैप्सेंथिन और यहाँ पे कैरेटिन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अपना यूरोपियन स्किन का जो रेड कलर है वो है एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो है अपने पास वो है सल्फाइड का जो पंजेंट ऑर्डर है। ठीक है, सल्फाइड में जो पंजेंट ऑर्डर देखते हैं, ओनियन, ओनियन का जो ऑर्डर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, ओनियन का जो आ रहा है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से आ रहा है। ठीक है,
और एस्कोइटिडा का जो ऑर्डर आता है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड या ट्राइसल्फाइड्स की वजह से आता है। सैंडलवुड का जो ऑर्डर आता है वो फ्यूजन की वजह से आता है। और कोकेन का जो ऑर्डर आता है वो मिथाइल बेंजोएट की वजह से आता है। पोडोफाइलम की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर एस्ट्रागेलिन की वजह से आता है। और स्ट्रोपैंथस का जो स्लिपरी टच है वो क्या होता है, वो वहां पे किसकी वजह से, जो ट्राइकोम्स प्रेजेंट है उसकी वजह से होता है। और यहाँ का जो सीड होता है, अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे स्ट्रोपैंथस की अगर आप सीड की बात करो, इसके सीड में क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके सीड में सिल्की हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके सीड में क्या होते हैं, सिल्की हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग पोमा बोलते हैं। तो इनकी वजह से भी थोड़ा हमें स्लिपरी टेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ के बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया, एक बार इसको पूरा का पूरा समराइज करेंगे। लिक्विड का बिटर टेस्ट ग्लाइकोमेरिन रेजिन एस्पार्टिन फैट की वजह से आ रहा है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन इसकी वजह से आ रहा है। चिराटा का येलो कलर ऑफेलिक एसिड, ब्लू कलर और बिटर टेस्ट ऑफेलिक एसिड और चिराटिन। चिराटा ये हमने देख ही लिया। बिटर एलिमेंट्स रिलेटिव एक्शन हाइड्रोसाइनिक एसिड, टेस्ट एमाइगेडिन। रसना एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन सोर्गियोमाल वोकमट, और येलो कलर गैलेंजिन फ्लेवोनाइड्स। कैप्सिकम स्मेल एंड टेस्ट कैप्सिन की वजह से, रेड कलर कैप्सिकम एंड कैरोटीन की वजह से। ठीक है, समझ के मेरी बात को। तो आई होप गाइज आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह गया है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो फील फ्री टू कनेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां डायरेक्टली अपने सारे डाउट्स मेरे से क्लियर कर सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चीजों को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। हमारा डे 15 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे कल ऑन द डे 16 सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।